बच्चों, संबंध तथा फलन इस अध्याय से जो हमारे सवाल हो रहे थे उसका आज नेक्स्ट पार्ट है। इसमें ये जो प्रश्न दिया गया है सन 2016 में आया है ये प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के सम में परिभाषित एक्स 3 से विभाज्य तुल्यता संबंध है। अर्थात हमको ये दिखाना होगा कि ये जो संबंध है हमारा स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमण की है, तब जाके ये हम सिद्ध करेंगे कि ये एक तुल्यता संबंध है। देखिए, संबंध आर क्या है कि एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, जहाँ एक्स बाई एन को बिलोंग करता है। अब हम सबसे पहले स्वतुल्यता की जांच करते हैं। माना x बिलोंग टू n, तब x माइनस एक्स 0 जो कि 3 से विभाज्य होता है। अतः हम कह सकते हैं कि संबंधार स्वतुल्य है, क्योंकि जो संख्या स्वयं के लिए होती है स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। फिर माना कि x और y, फिर माना x और y दो पूर्णांक एक्स बाई एन को बिलोंग करते हैं, ऐसे रिलेटेड है, मतलब बाई 3 है, बाई एक्स तो बाई माइनस एक्स भी 3 से विभाज्य, अर्थात एक्स माइनस बाई भी 3 से विभाज्य है, माइनस एक्स भी विभाज्य है। अतः हम ये कह सकते हैं कि टू बाई है। अतः ये एक संबंध आर सम्मित फलन है। अब हम तीसरा पॉइंट चेक करेंगे कि संक्रामक है या नहीं है। तो उसके लिए देखो, माना एक्स बाई जेड 3 धन पूर्णांक है, रिलेटेड है, एक्स माइनस बाई 3 से विभाज्य है, बाई जेड बाई माइनस 3 से विभाज्य, तब एक्स प्लस बाई बाई 3 से विभाज्य होगा, बाई माइनस जेड से विभाज्य होगा। अब ये हुआ कि अब प्लस करके का चिन्ह अगर माइनस जेड बचेगा, क्योंकि माइनस वाई प्लस वाई को बैलेंस करेगा, तो एक्स रिलेटेड टू जाएगा, मतलब एक्स जेड भी 3 से है, इसलिए संबंध आर संक्रमण भी है। इस प्रकार हम देखते हैं के संबंध, ये जो संबंध आर है स्वतुल्य और संक्रामक है, अतः ये संबंध आर एक संबंध है। तो इस तरीके से इस अब ये जो है कि अगर आर एक संबंध है, मतलब आर तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि आर इनवर्स भी एक तुल्यता संबंध होगा। देखिए, माना आर ए में एक तुल्यता संबंध है। अगर आर तुल्यता संबंध है, इसका मतलब है कि ये संबंध तुम्हारा स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमण होगा, मतलब तीनों गुण उस संबंध के अंदर पाए जाएंगे, तभी वो तुल्यता संबंध हो सकता है। अब सबसे पहले हम स्वतुल्यता की जांच करेंगे कि अगर आर ए में तुल्य है, मतलब x रिलेटेड टू x है, जबकि x बिलोंग टू a, तो x बिलोंग टू r करेगा। प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से अगर देखें कि अगर x स्वतुल्य हो रहा है तो उसका इन्वर्स भी स्वतुल्य होता है, अतः x रिलेटेड टू r डेक्स, अतः संबंध r डेक्स r इन्वर्स भी स्वतुल्य है। सम्मित की अगर हम जांच करें तो माना एक्स वाई बिलोंग टू आर, मतलब आर, चूंकि आर तुल्यता संबंध है तो बाई एक्स भी रिलेटेड टू आर होगा, क्योंकि आर एक तुल्यता संबंध है, मतलब एक्स बाई आर को बिलोंग करता है तो बाई एक्स भी आर को बिलोंग करेगा। इसलिए क्योंकि संबंध आर एक सम्मित संबंध है, ठीक, क्योंकि तुल्यता संबंध है तो सम्मित हो जाएगा ये। अब देखो, अगर हम बाई एक्स बिलोंग टू आर देखें तो बाई एक्स बिलोंग टू आर होगा और एक्स वाई भी बिलोंग टू आर होगा, तो बाई एक्स बाई आर इनवर्स को भी बिलोंग है कि प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से अगर देखें, अगर एक्स बाई सम्मित है, एक्स बाई सम्मित है तो बाई एक्स भी सम्मित होगा। अर्थात अगर आर हमारा एक सम्मित फलन है तो आर इनवर्स भी एक सम्मित फलन होगा, अतः संबंध आर इनवर्स सम्मित है। अब यदि हम संक्रमण की पहचान करेंगे तो अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर इनवर्स है, एक्स वाई बिलोंग टू आर इनवर्स है, बाई जेड बिलोंग टू आर इनवर्स है,
मतलब एक्स बाई आर इन्वर्स को बिलोंग कर रहा है, बाई जेड भी आर इन्वर्स को बिलोंग कर रहा है, तब बाई एक्स भी आर को बिलोंग करेगा। तब परिभाषा से अगर हम देखें तो बाई एक्स बिलोंग टू आर और जेड बाई ये भी बिलोंग टू आर होगा, परंतु आर एक संक्रमण संबंध है, इसलिए प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से एक्स बाई बिलोंग टू आर इन्वर्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स बाई बिलोंग टू आर इन्वर्स, बाई जेड बिलोंग टू आर इन्वर्स, देन एक्स जेड बिलोंग टू आर इन्वर्स, अर्थात संबंध आर एक संक्रमण संबंध है। अतः संबंध आर इन्वर्स भी एक तुल्यता संबंध होगा, चूंकि संबंध आर इन्वर्स तीनों संबंधों को बिलोंग करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर इन्वर्स भी एक तुल्यता संबंध है। अगर आर तुल्यता संबंध होगा तो आर इन्वर्स भी तुल्यता संबंध होगा। धन्यवाद।